वाओ यार, क्या मस्त जूते हैं ब्रो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है ब्रो, आगे आगे देख क्या होता है। वैसे जो मर्जी हो जाए, ये जो करिश्मा सिंह है ना, काम की तो है यार। अम्मा क्या बात है, हम वहाँ से देख रहे हैं तुम्हारे जूते जो है वो ऐसे चमचमा रहे हैं। दीदी आप? हाँ हाँ, वो कहा है ना हमें हमारे पतिदेव के लिए ना जूता लेना है। तुम्हारा जूता हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहा है ना हमारी सरकारी तनख्वाह में हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा मतलब चमचमाता हुआ जूता। हमको लग रहा है महंगा है बहुत। कितने का लिया, मतलब क्या नगद लिया या कार्ड वार्ड क्या? नहीं दीदी, नकद कहाँ, तो क्रेडिट कार्ड। हाँ, अच्छा, क्रेडिट कार्ड पे लिया। ये बैंक ने दे दिया क्रेडिट कार्ड? हाँ। अम्मा हम बैंक जाते हैं ना, हमको बोलते हैं ये ले आओ, वो कागज ले आओ, वो डॉक्यूमेंट ले आओ, ये ले आओ, हमको देते ही नहीं है क्रेडिट कार्ड। ओ तुमको दे दिया भैया। कितने में लिए ये जूते? क्या हो गई? हमारे जूते बहुत सही है। कितने में लिए? हाँ ये तो हमारे नाम पे अपराध किया तुमने। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ भाई? तुमको तो हम हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? कैसे हुआ? अरे भाई रुक जाइए। अरे छोटा है ना आपसे, छोटा भाई समझ के इसको छोड़ दी। खबरदार, अगर इस लड़के को हमारा भाई कहा तो धोखेबाज इंसान से हम कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, समझ गए आप? तो अरे 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 करिश्मा जी रुकिए रुकिए। अरे भाई अभी नहीं सही तो ये बहुत जल्दी बनने वाला है ना। क्या मतलब है आपका? अरे हमारा बेटा रईस ना आपका बहुत जल्दी देवर बनने वाला है। क्या नवाब साहब, क्या बकैती कुछ भी बोल रहे हैं आप? क्या दिमाग खसक गया आपका? क्यों? पुष्पा जी ने आपको बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया पुष्पा जी ने हमको? अरे हम और पुष्पा जी दोनों शादी करने वाले हैं। क्या? आ गई। अरे रे अरे ये क्या हुआ, मैंने नहीं जाना। अरे रे अरे। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या चल रहा है, क्या नहीं जाना आपने? कहाँ कुछ क्या? नहीं, नवाब साहब हमें बता रहे थे कि आप दोनों का शादी होने वाला है। नहीं हमें पता है, आपको इस बारे में पता ही नहीं है। वो दुप्पल मार रहा है वो बुढ़ा। फिर भी हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं पुष्पा जी। पुष्पा जी बताइए हमको, हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। अरे क्या बताएं हम आपको, और क्या सुनना चाहती हैं आप? वैसे भी आप ही ने हमें चेताया है ना कि वर्दी में आप जब भी रहती है तो आप हमारी अफसर होती है, हमारी बहू नहीं होती। और आप तो अभी वर्दी में हैं, तो क्यों बताएं हम हमारी निजी बात आपको? और वैसे भी अगर आपको जाननी ही है तो जाइए पहले एफआईआर कीजिए हम पे। हाँ, फिर अरेस्ट वारंट लेके आइए, हमें गिरफ्तार कीजिए, फिर हम पे 3rd डिग्री आजमाइए, फिर पूछिए, फिर हम बताएंगे आपको। अरे ये कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई। आ जाएगी आज, बस आ जाएगी। अच्छा। तुम लोग अपने अपने काम पे लग जाओ, चलो चलो। क्या ये क्या पहन लिया आपने? नहीं अब हम वर्दी में नहीं है। आप ही ने कहा था ना कि यूनिफॉर्म में नहीं रहना, तो हम साड़ी पहन कर आ गया। बताइए क्या चल रहा है? नहीं साड़ी तो पहन लिया आपने, मगर एसआई करिश्मा सिंह के जूते दिख रहे हैं ना अभी तक, तो क्यों बताएं हम आपको? उतार दो जूते भी, अब बताइए क्या चल रहा है इसे? देखिए हमको शर्म आ रही। नवाबू जो कह रहे हैं। हाँ हाँ एक मिनट, नवाबू? हाँ मैडम, वो नवाब साहब तो हमारे लिए ना, इनके लिए तो नवाबू बाबू खाना खाया बाबू। नवाबू जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। आखिरकार हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर ही लिया है। और देखिए कल सगाई है, जरूर आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दिमाग जगह पे तो है ना पुष्पा जी आपका? वो बुढ़ाऊ से आप शादी करने वाली है, वो नवाब से? तो प्यार जो हुआ है। पहले मेरे पास माँ थी, अब मेरे पास अब्बा भी है। चिढ़ाओ मत हमें। कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है, दिमाग खराब हो गया। और ये हम जानते हैं,
ये जो है ना, ये मैडम सर, इनका किया धरा है ये। अरे बात बात पे मैडम सर, देखो तो मैडम सर क्या आलू है क्या, सब्जी की तरह किसी भी सब्जी में डाल रही हैं आप उन्हें। देखो तो इससे मैडम सर का कोई लेना देना नहीं है, ये हम दोनों ने फैसला कर लिया है शादी करने का। और हाँ, नवाबू की शान में अगर आपने ऐसा वैसा कुछ कहा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह रहे हैं हम। हाँ, आपके होने वाले ससुर जो है वो अभी आपके सर से इश्क का भूत उतारते हैं। शादी होने दो, अपने आप उतर जाएगा, सबका उतर जाता है। लो, ये क्या कर रही हैं आप? आपके लल्ला को फोन लगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनकी अम्मा क्या गुल खिला रही है। अरे मत कीजिए उसे फोन, दौर पे है ना बेचारा, बिजी होगा, अब क्यों उसे परेशान। हेलो हेलो, सुनिए तो आपसे जरूरी बात करनी है। अरे बिजी है भाई, बाद में बात करते नहीं नहीं नहीं, हमें अर्जेंट बात करना है आपसे, अभी बात करना है। आपको पता भी है आपकी अम्मा क्या गुल खिला रही है? शादी कर रही है वो भी नवाब से, वो बुढ़ऊ से, और परसों उनका सगाई भी है। आपको बताना चाहते थे। अरे पता है भाई, इतना चिल्ला काहे रही हो? पता है मतलब आपको पता है? हाँ तो भाई, बल्कि तुमको तो खुश होना चाहिए ना कि अम्मा का घर बस रहा है, तुमको बैठे बैठा रेडीमेड ससुर मिल रहा है। भाई देखो, हम अभी ज्यादा बात नहीं कर सकते, सगाई में पहुंच नहीं पाएंगे, सगाई का पूरा ध्यान तुमको रखना, ठीक है? रखते हैं, जल्दी लौटेंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वहीं रहिए अपने टूर पे। और हाँ, आपको याद दिलाएं, हमारी सगाई कल है, परसों नहीं है, आना जरूर। ये अरे सुनिए, अरे रे अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। मजा आया, बहुत मजा आया, अब पड़ गई हमारे कलेजे में ठंडक। बाबू अरे मेरे बाप की तौबा, आज की बात जो इस करिश्मा का नाम यूज किया, क्या धोया है, क्या रगड़ा है, क्या निचोड़ा है, क्या सुखा है बुलबुल। अब क्या होगा, कैसे चुकाऊंगा मैं अपना उधार? अब एक ही आदमी है जो तुम्हारा मदद कर सकता है। सॉरी, कौन कौन? तुम्हारा बाप। मेरा बाप? अरे वही तो है जिन्होंने मेरे सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब बंद करवा दिए। अरे मेरे नाम से तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो देंगे मुझे पैसे? अरे बाप है, पैर पकड़ के आंसुए बहाओगे तो कलेजा काट के हाथ में दे देगा भैया। ये सब मुझसे नहीं हो, मैं तो नहीं कर सकता था, ठीक है? तो का बारिश होगा पैसे का। पैसे, हमारे पैसे। अरे हमारा, अरे हमारे जेब से उड़ा है वो। अरे नहीं, हमारा है। सॉरी सॉरी कहो, सॉरी कहो। क्या चिंदी लोग हैं, एक नोट के लिए लड़ रहे हो? अरे उधर देखो, नोटों की बारिश हो रही है। चलो उधर अरे यार, क्या कर रहे हैं? ये पैसे उड़ा रहे हैं। होश में तो है आप अब्बा। अरे बेटा, होश तो हम पहले ही खो चुके थे किसी की मोहब्बत में। और रही बेटा पैसे उड़ाने की बात, अरे तो नवाब फखरुद्दीन की शादी है, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। हाँ, ऐसी शादी होगी जो ना किसी ने कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। पूरे लखनऊ में दावत बटेगी, शहनाइयाँ बजेगी, शरबत बटेगी। है ना नवाबू? नवाबू? क्या क्या बोल रही? अरे बेटा अभी और है, पुष्पू। नहीं मगर मलिकाए आलिया। अरे भाई हमारी मलिकाए आलिया, आप चाहेंगी ना वैसे होगा। अरे भाई आपकी ख्वाहिश और हमारा ईमान है। अरे पुष्पू, हमारी शादी का जो जश्न है ना वो बेमिसाल होगा, और इसके लिए चाहे हमको अपनी जायदाद गिरवी रखनी पड़े। बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? होश में तो हो आप, क्या बोल रहे हो? अरे बेटा अर्ज है, होश वालों को खबर क्या है, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए आशिकी क्या चीज है। अरे ये फिजूल खर्ची है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी।
अरे बेटा, अरे ये तो जिंदगी जीने का बेहतरीन तरीका है। तुम ही कहा करते थे ना कि अब्बू, अरे भाई जिंदगी जो है वो एक बार मिलती है, उसको भरपूर जीना चाहिए। तो हम लोग भरपूर जी रहे हैं पुष्पू? हाँ ना बाबू। अरे क्या जी रहे हो? अरे इतना भी भरपूर नहीं जीना चाहिए, खुद ही खाली हो जाए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी भर की कमाई हम ऐसे ये हवा में उड़ा रहे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। अरे कैसे बेटे हो तुम? क्या अपने बाप की जरा सी खुशी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती? हाँ, क्या एक बाप इंसान नहीं होता? क्या उसकी कोई ख्वाहिशें, अरमान नहीं होते? क्या उसे खुश रहने का अधिकार नहीं होता? हाँ, उफ, उफ, ये तुम्हारी मतलब परस्ती साहबजादे कहीं हमें पगलेट न कर दे। अरे ये क्या बोल रही है ओल्ड लेडी? आप हमारे बीच में मत आइए, हमारे और अब्बू के बीच में मत आइए। आप, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ। नालायक, बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हारी होने वाली अम्मी है और तुम उनको ओल्ड लेडी बोलते हो। चल माफी मांग। माफी मांग। अगर तुम माफी नहीं मांगेगे ना तो तुझे हम अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। चल माफी मांग। सॉरी सॉरी। अरे 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 इतने पैसे उड़ा ही रहे हो तो थोड़े बहुत मुझे भी दे दो। मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, थोड़े से दे दो। पुष्पू दे दे। दे देते, ये लो ऐश कर लो। अरे इसमें मेरा क्या होगा? पैसे चाहिए मुझे, पैसे। ये दे रहे हो मुझे? तो फिर ऐसे करो ना, कल चारबाग स्टेशन आ जाना। सब लोग चारबाग स्टेशन आ जाना कल। हाँ, कल हम 2-2 हजार के नोट उड़ाएंगे। कल आ जाना, कल तुम्हें मिल जाएंगे शायद। पुष्पू हाँ चलो। हाँ हाँ चलो। आ जाना भाई 4 बजे। ये देख रहे हो? इनसे बोले थे पैसे लेने को, जो बचे कुछ पैसे वो भी हवा में उड़ा दिए और मेरे हाथ में पकड़ाएंगे कटोरा। देख रहे हैं, पर जो हम देख रहे हैं ना वो तुम नहीं देख पा रहे। दावा के साथ कह सकते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। पता तो ससुर लगाना पड़ेगा। जरूर ये हसीना मलिक की कोई नई चाल है। क्या बात है, नया साइकिल लाया लगता है। हाँ सर, नया साइकिल मंगवाए थे इसे टेस्ट करने के लिए। अच्छा लग गया तो थाना में रख लेंगे। तुम क्या टेस्ट करोगे, हम कर रहे हैं टेस्ट। चलो उतरो, बताते हैं तुमको। क्या कर रही है संतू जी, कैसी हैं? क्या लगता है आपको ये जो पुष्पा जी और अपने नवाब साहब का जो शादी हो रहा है वो जेन्युइन शादी हो रहा है कि कोनो तिकड़म है मैडम सर का केस सॉल्व करने का? संतू जी झूठ बोल नहीं सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। सर 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 इतना भारी भरकम सवाल आप ही बेचारी से कहाँ पूछ रही? बेचारी को दीन जहान के बारे में क्या मालूम? अगर आपको भारी सवाल पूछना है सर ना तो आप हमसे पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब टप टप करके देंगे। पूछिए। वही कह रहे हम तुमसे कुछ पूछा है? पूछा कुछ तुमसे? जाओ 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 जाओ। हाँ तो संतू जी क्या लग रहा है आपको? मतलब ये जो शादी है ये जेन्युइन शादी है या कोनो नाटक है? बताइए ना। सर यही हम आपसे कह रहे हैं कि जो सवाल आप संतू जी से कर रहे हैं ना, जो तुम सीनियर से जो जबान लड़ा रहे हो ना, खड़े खड़े लाइन हाजिर कर देंगे, कह देते हैं तुम्हें। क्या रहे हैं बीच बीच में। हाँ तो संतू जी ये सब सच है कि नाटक है? अरे फैमिली मेंबर हूं अब हम भी इस थाने का, हमसे बताने में क्या झिझक? ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है संतू जी के। ये जानता है कि संतू जी झूठ नहीं बोल सकती हैं। झूठ बोलेंगी तो इनका पेट दुखने लगेगा और ये कहीं जान जाएगा कि शादी का नाटक मैडम सर के कहने पर हो रहा है। बाप रे। बिल्कुल नहीं सर। सर आप जो सवाल संतू जी से किए ना उसका जवाब संतू जी दे दी। अब आइए गरम गरम पकौड़ा खा कर आते हैं, चाय भी पियेंगे। आइए सर आइए। अरे तुम रुका भैया, इतना का जल्दी है? संतू जी हमें बताइए जो आप बोल रही हो सच बोल रही है कि नहीं? हाँ सर, मैं सच ही कह रही हूँ। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ कह रही हूँ?
पुष्पा जी मैडम सर को कह के वापस ज्वाइनिंग करवा दीजिए प्लीज। मेरे से घर गृहस्थी नहीं झेली जाती हूँ। और ये उनको ही दे दो ना। मैडम सर अभी तक आई नहीं है, बाहर बैठो, इंतजार करो उनका, आ जाएंगे। उनके साथ बात करो। बाहर? हाँ बाहर, उनके केबिन के बाहर। जाओ जाओ जाओ, वहां जाके बैठो। मैडम सर। अरे संतोष, कैसे हो आप? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। और दीदी मैडम सर। क्या है? प्लीज मैडम सर। अरे संतु जी, अरे आपसे पूछ रहे हैं हम, ये सब सच है? सर आपको क्यों ऐसा लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। हाँ सर आप इस पर बैठकर जितना साइकिलिंग कर लिया है ना, इतना अगर रियल जिंदगी में साइकिलिंग करते तो सूरज का चक्कर मार के आप वापिस आ जाते। आइए सर, चाय पिला कर आते हैं आपको। चाय पियेंगे? हाँ आइए सर, आइए सर, आइए सर। चलिए चलिए। आइए सर, आइए सर। थैंक यू सो मच चीते, तूने फिर बचा लिया। तूने जैसे ही वो शादी वाला इशारा किया ना, मेरे दिमाग से सब क्लियर हो गया, मेरा पेट दर्द भी ठीक हो गया। तूने नहीं किया होता ना ये, तो आज मैं फिर से पूरे प्लान की बैंड बजा देती। थैंक यू चीते। थैंक यू। कम से कम ही तो बता दीजिए संतु जी की उस शादी में बैंड किसके साथ बजाई थी आप? मतलब दूल्हा हम ही थे ना संतु जी। क्या है कि संतु जी चीते, ये ड्रेस कैसी लगेगी मुझ पे? संतु जी, लाल रंग का जब आप पहनेंगी तो ऐसा लगेगा गुलाब के खेत में खरगोश घुस गया है। देखिए सुंदर लगेंगी बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। कौन है? वाह, क्या बात है पुष्पा जी। क्या बड़ा लग रही हैं आप। आइए बैठिए 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 बैठिए। बला के आगे खूबसूरत कौन लगाएगा? अरे हमारा कहने का मतलब ये है कि आप बला की खूबसूरत लगती हैं। ये भी वक्त है, अगर आप हाँ कर दीजिए ना तो सारा नाटक हकीकत में बदल जाएगा। नवाबू। पुष्पू, हमें ना ये लिफाज बहुत पसंद आया। लिहाज नहीं पुष्पू, इसको बोलते हैं लिबास। वही तो। हमें ये लिबास बहुत पसंद आया। कितने का है? 2 लाख। हाँ, ओनली। नवाबू। पुष्पू, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे मतलब आपकी जो ये पसंद है ना, ओहो, इसके सामने ना कुबेर का खजाना भी खाली हो जाए। पर क्या है ना पुष्पू, कि जो इसकी कीमत है ना वो हमारे बजट के बाहर टप्पा खा रही है। अरे तो इससे सस्ती वाली ड्रेस ले लो ना। चुप, नालायक कहीं के। नवाबू, पुष्पू, अपने होने वाली बेगम के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे नहीं नहीं पुष्पू, अगर तुम हमारी जान मांगो ना तो वो अभी कभी यही दे दें और वो भी सेकंड न लगाएं। लेकिन क्या है ना कि इस लिबास की कीमत बहुत ज्यादा है। अब हमारा अकाउंट सब खाली हो जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब तुम तो जानती हो हमने सारी चीज गिरवी रख दी है। अरे तो आप EMI पे ले लीजिए ना नवाब साहब। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप थोड़े से पैसे जो है टोकन के तौर पर दे दीजिए और EMI पर ये ड्रेस ले लीजिए। फिर हर महीने थोड़े थोड़े करके चुकाते रहना। इस बहाने आपकी बेगम खुश भी हो जाएगी और आपको पैसों की मुश्किल भी नहीं होगी। क्यों रईस? तुम तो इस मामले में एक्सपर्ट हो, समझाओ अपने अब्बू को। अरे पर ये कितना नहीं, परवर कुछ नहीं। नवाबू, पुष्पू, समझा दो अपने बच्चे को वरना जायदाद से निकलवा देंगे। हाँ। और वैसे भी तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए ना बेटा कि तुम्हारी होने वाली अम्मी इतने महंगे कपड़े पहन कर निकलेगी तो तुम्हारी ही शान बढ़ेगी लोगों में। लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो देखो वो आ गई, देखो देखो वो आ गई, आ गई। रईस की अम्मी जान आ गई जिसने इतना महंगा लहंगा पहना है। हाँ? महंगा है? पहना है। ठीक है, ले लो EMI पे ले लो।
पुष्पू। टोकन के पैसे तो दो, तभी तो ये लिबास हमारा होगा। हाँ दे रहे। ये लो। थैंक यू। नवाबू बहुत खूबसूरत लग रही हो। कीमत सिर्फ 50 लाख। अच्छा ये लो। ये लो बाकी EMI पे। रईस बेटा, हमें ये भी ड्रेस चाहिए। अरे तो ले लो ना। अरे अब बस भी करो, और कितना उधार लोगे? अरे क्या हो गया रईस, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कौन सा तुम्हें पैसे भरने, नवाब सबको भरने हैं, वो देख लेंगे। हाँ लेकिन वो लेकिन क्या कर रहा है? हैं? अरे ज्यादा चू चपाल किया ना तो अपनी जायदाद से तुम्हें बेदखल कर देंगे। नवाबू हुक्म मलकाए आलिया। हमें रजिया सुल्तान जैसा फील हो रहा है, तो हम हमारी सगाई में वही थीम रखेंगे। हाँ? अरे जैसा कहे मेरी बेगम। होने वाली बेगम। हाँ भाई, होने वाली बेगम।